मैं डॉक्टर कविता सहाय आज 25 दिसंबर से श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य पर पुनः अपना वक्तव्य प्रेषित करना चाहती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं जह पठेत पर्यतः पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलं स्थानं दिने दिने सकृत गीतांभसी स्थानं संसार मलनाशनम। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद विनिसृतं। गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धं गोपाल नंदना। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैर्साङ्ग पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जमसामगः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति नो न योगिनो जस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवः। नयनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनं दहति पावक। नयनं नयचैनं कलेदन्त्यापि शोष्यते न मारुतः। बोल दे श्री भगवद गीता महारानी की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। जिसका गान किया जाए उसे गीता कहते हैं। जिसका गान किया जाए, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखश्रुति से जो ये पद शैली निकली है, वही वस्तुतः उपदेशक तत्व बनकर भगवान ने श्री अर्जुन के सम्मुख जो उपदेशक तत्व का गान किया है अपने मुखश्रुति से, वही वस्तुतः गीता का शाब्दिक अर्थ है। तात्विक अर्थ शब्द समुदायात्मक स्वरूप, जो गायन जो स्वरूप है, जो भगवान के मुखश्रुति से पद्मनाभस्य मुखश्रुतिनाम निःसृतः। भगवान के मुखश्रुति के द्वारा जो वाणी निःसृत हुई, गायन युक्त जो ये पद शैली जो निःसृत हुई, वही वस्तुतः गीता है। जिसका गान किया जाए वह गीता है, उसे गीता कहते हैं। गीयते इति गीता। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ, जिस शब्द विशेष से तत्व ज्ञान जिस शब्द विशेष से
तत्व ज्ञान अथवा वैदिक कर्म उपासना विषयक ज्ञान का वर्णन किया जाए, उस शब्द समुदायात्मक ग्रंथ का नाम गीता है। गीता शब्द ज्ञान विषयक ग्रंथ का द्योतक है। इसमें ज्ञान के विविध विषयों भक्ति, ज्ञान, योग, आचार, कर्म आदि का विवरण आध्यात्मिक स्तर पर किया गया है। गीता वस्तुतः एक स्वतंत्र ग्रंथ न होकर महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। अध्याय 2:1 गीता सारे उपनिषदों का सार है तथा उसे भारतीय दर्शन का नवनीत भी कहा जाता है और चिंतन प्रणाली का नवनीत उसे माना गया है। इस सांसारिक मायिक विषय वासनादि विषयक तत्वों से मुक्ति कराने वाली एक दिव्य औषधि है। मानव जीवन की समस्याओं का समाधान कराने वाली यह श्रीमद् भगवत गीता सारग्राहिणी शक्ति है। इसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का मंजुल समन्वय है। गीता में 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप के प्रसंग में यह वर्णित है। भारतीय कला और संस्कृति की विचारधारा के अनुसार यह वार्तालाप नर एवं नारायण अर्थात मनुष्य और ईश्वर के बीच संकलित है। इसका दार्शनिक महत्व अत्यंत शाश्वत तथा उन्नत है। गीता अपने आप में अनुपमेय है और इसका दार्शनिक महत्व अत्यंत शाश्वत तथा उन्नत है। गीता मानव कल्याण की ऐसी संजीवनी है जिसके स्मरण मार्ग से अनेक समस्याओं का निदान आप से आप हो जाता है। गीता ऐसी कल्प वृक्ष की भांति शोभायमान होती है जो मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है, उसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। कल्प वृक्ष की भांति यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कल्प वृक्ष अमरावती में है। इससे जो कुछ भी मांगा जाए उसका फल सद्य ही तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। गीता भी उसी कल्प वृक्ष की भांति मनुष्यों को सारी आपातकालीन स्थिति से बचाने वाली शाश्वत अनंत काल शेष साई विष्णु के मुख श्रुति से निःसृत होने वाली त्रिपथ गामिनी सुरसरी है अर्थात गंगा है। वेदव्यास ने स्वयं इसकी महत्ता प्रदर्शित करते हुए कहा है कि अन्यत्र सकल शास्त्रों के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गेय सुललित शैली में गीता का गान करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख कमल से निःसृत है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। स्वयं भगवान हरि स्वयं सर्वदेवमय है। गीता सर्वतीर्थमयी गंगा है और मनु सर्ववेदमय है। गीता गंगा, गायत्री और गोविंद इन चारों को हृदय में मनुष्य जब धारण करता है तो उसे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात उसका पुनः संसार में आवागमन होना बड़ा ही मुश्किल है। वह उसे साक्षात इन चारों तत्वों को जब हृदय में मनुष्य धारण करता है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है और गोलोक धाम में वह पहुंच जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस शाश्वत संदेश के द्वारा यह उत्प्रेरित करना चाहते हैं कि यह संसार जो है आसार है, इस आसार से अपने को अलग करके और उस सूक्ष्म भक्ति तत्व में सूक्ष्म शरीर को धारण करो, क्योंकि जब तक तुम सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं करोगे और मन के कलमश को नहीं धोओगे तब तक मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में उपज नहीं पाएगी।
भारत जैसे अमृत से संयुक्त फेनिल अम्बुराशी की सारस्वत शक्ति का सर्वस्व सारभूत गीता का मंथन के बाद सारस्वत गीता को निकालकर भगवान हरि ने उसे अर्जुन के मुखश्रुति में सर्जित किया। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र संग्रह जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयी हम देवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनु गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर्कार संयुक्ते पुनर्जन्मं न विद्यते भारतामृत सर्वस्य गीतायामथितस्येत सारमुद्धृत्य धृत्यं कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम्। महाभारत भीष्म पर्व 74 1 2 3 5 अर्थात आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी महत्ता का गुणगान करते हुए बतलाया है कि जिस उपदेश को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान स्वरूप अंगीकृत कराया था, वही ज्ञान अमृत वर्षण करने वाली पुनर्जन्म को नष्ट करने वाली बनी। पुनः वह अमृतमयी श्लोक वाली ऐसी 18 अध्यायों वाली माता भगवती गीता के अध्ययन में अहर्निश मैं ध्यानस्थ रहता हूँ। यह गीता शास्त्र समस्त वैदिक शिक्षा तत्व ज्ञान उन्नत सार संग्रह और इसका आध्यात्मिक ज्ञानानुभव से समस्त मानव महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि कराने वाली उन्नत सिद्धिदायिनी अमृत श्लोका है। महात्मा गांधी ने गीता के संबंध में अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हुए बतलाया है कि मुझे भगवद गीता में ऐसी शांति मिलती है जो बाइबिल के एक प्रसंग के पढ़ने से भी प्राप्त नहीं हो पाती। उनका कथन है कि जब मेरे सम्मुख निराशा के बादल मंडराने लगते हैं तो उस समय मेरे सम्मुख प्रकाश की एक किरण दिखलाई पड़ती है। उसी समय मैं गीता की शरण में जाता हूँ। जहाँ कहीं गीता के कोई न कोई श्लोक से मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तभी तो मैं उस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आखिर ऐसा क्यों न हो, भगवत गीता में कोई न कोई श्लोक में एक ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त होती है उस समय मैं आनंद के सागर में गोता लगाने लगता हूँ या निमज्जित होने लगता हूँ। मेरा यह जीवन विपत्तियों से भरा पड़ा है और यदि कोई भी दृश्यमान चिन्ह छोड़ सकता है तो उसका एकमात्र श्रेय श्रीमद् भगवत गीता को ही प्राप्त हो सकता है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय, जय माता रानी। एगो हो गए एपिसोड।